सिस्टम आने वाला है, मिनी स्टेटमेंट का आने वाला है। बैलेंस इंक्वायरी तो ऑलरेडी अभी हो भी रही है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रियल में ही अकाउंट ओपनिंग जो पेनियर बाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिनी स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइव आपको मैं सुनाऊंगा भी। माननीय हमारे जो पेनियर बाई के जो एक अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात अभी जस्ट हुई है, वो लाइव भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इन सब पॉइंट्स के ऊपर में उनका क्या क्या ओपिनियन था, ये अकाउंट ओपनिंग कब तक आने वाली है, मिनी स्टेटमेंट ये कब से शुरू होने वाला है, मिनी स्टेटमेंट में क्या आप अपना पेनियर बाई का ही कस्टमर का कर सकते हैं या फिर ऑल ओवर कोई भी बैंक कस्टमर जो हो आपके पास अगर आता है पैसा निकालने, उनका भी मिनी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी में भी क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो भी, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस होगा। पैसे जो फंसे हुए हैं, ये सबसे अहम पॉइंट ये है इस वीडियो में कि जो पैसे बहुत सारे लोगों जो फंसे हुए हैं, ये सब इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं। अब मैं उनका स्पीच लाइव सुनाने वाला हूं, जो इन सब पॉइंट्स के ऊपर में उन्होंने क्या अपना ओपिनियन दिया, क्योंकि हम उस जानकारी एकत्रित करके आपके पास लेके आते हैं जो जेन्युइन हो, राइट। बहुत सारे वीडियो में अभी ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द आपका अकाउंट ओपनिंग आने वाला है, लेकिन आगे इस स्पीच को अगर सुनेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि इस पेनियर बाई में जो भी दावे किए जा रहे हैं ये कितने % सत्य हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे रिटेलर का ये कमेंट होता है, ये कहना होता है कि सर पैसा मैं किसी कस्टमर का निकाल रहा हूँ, ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है। बट मेरे दोस्त, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी एरर आते हैं, सबसे पहले उसको पढ़ने की आप कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि वो एरर का क्या मतलब है। क्योंकि जो भी एरर आपको शो कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ उसका मतलब होता है, जरूर आप समझ सकते हैं। होता क्या है, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं और से जाके वो बैलेंस इंक्वायरी करके आए हुए होते हैं, राइट। वो आपके पास में भी सोचते हैं कि आकर के चलो वहाँ पे नहीं निकला तो मैं इनके पास में आकर ट्राई कर लेता हूँ। बट आप पूछेंगे फिर भी वो कस्टमर आपको नहीं बताया कि नहीं मैं कहीं नहीं गया हूँ, राइट। सो उस पर क्या होगा कि आपको बैलेंस इंक्वायरी जब भी करेंगे, हो सकता है कहीं और से करा के आया हो तो उसमें उसका एक दिन का जो लिमिट होता है वो खत्म हो चुका हो, राइट। अब आप क्या करेंगे कि बैलेंस इंक्वायरी करेंगे या फिर विड्रॉल करेंगे तो आपका कुछ एरर आना लाजमी है। तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि वो एरर क्या दे रहा है। उसका बहुत सारे लोगों का एरर आता है कि उसका एक दिन का लिमिट जो है खत्म हो चुका है, फिर भी लोग उसको किए जा रहे हैं, फिर भी उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालते रहते हैं। तो सबसे पहले उसको पढ़िए कि उसका एरर का क्या मतलब है। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन लगाइए और उनसे बात कीजिए कि ये एरर क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब है। डिस्ट्रीब्यूटर का भी एक रोल होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेलर को सपोर्ट करे और बजाते उनको फुल्ली ट्रेनिंग दे। बहुत सारे रिटेलर को तो अभी यही नहीं पता होगा कि पेनियर बाई में और भी क्या क्या वर्क होते हैं। वो इतना ही जानते हैं कि बस पैसा निकालना है और पैसा बैलेंस इंक्वायरी करनी है, दो ही चीज़ों लोग जानते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर का फर्ज बनता है कि उन्हें और बताएं कि उसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी सर्विसेज लाइव हैं वहाँ पे, जिससे उनकी अर्निंग और ज़्यादा होने वाली है, राइट। तो ये सब कौन बताएगा? अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपना सही ढंग से उनको ट्रेनिंग दे पाएंगे तो ही वो कर पाएंगे। तो चलिए ये सब चीज़ पॉइंट्स हैं जो हम लोग आगे स्पीच में सुनने वाले हैं कि मिनी स्टेटमेंट का क्या सच है, ओपनिंग अकाउंट का क्या सच है, और पैसे जो फंसे हैं उसके ऊपर में क्या सच है, और बैलेंस इंक्वायरी में जो भी दिक्कत है तो उसमें क्या सच्चाई है। तो चलिए हम लोग लाइव इस ऑडियो को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। कह रहे सर कि कुछ पेनियर बाई में अपडेट है क्या अकाउंट ओपनिंग के लेकर के, स्टेटमेंट मिनी स्टेटमेंट के लेकर के? सर आने का बात तो है, लेकिन टाइम कब, अकाउंट ओपनिंग का तो कोई अपडेट नहीं है सर। अच्छा, अकाउंट मिनी स्टेट हाँ ना, मिनी स्टेटमेंट के लिए हम लोग प्रेशर बनाए हुए हैं। जी जी सर। अब प्रेशर देखिए कब सक्सेस हो जाता है। अच्छा, मिनी स्टेटमेंट किस टाइप का आपने? बैंक जिसका कस्टमर का बैंक का मिनी स्टेटमेंट। अच्छा, कस्टमर का बैंक का। हाँ, आपका तो स्टेटमेंट दिखता ही है, आप जो करते हैं दिखता ही है। तो सेल्फ ट्रांजेक्शन उसमें इनेबल हो गया है। हाँ हाँ, तो अपना तो जो करते हैं वो हम लोग देख ही लेते हैं, लेकिन कस्टमर का किसी भी बैंक तो होगा। बैंक का, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये पॉसिबल होगा कि हम लोग पेनियर बाई से उसका स्टेटमेंट देख सकें? हाँ हाँ, उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। मोस्ट पॉसिबल है कि उस दिन में हम लोग उसको लाइव करें। अच्छा अच्छा, और अकाउंट ओपनिंग का कुछ ऐसा? अकाउंट ओपनिंग ऐसा नहीं है अभी कोई। अकाउंट ओपनिंग का नहीं है ना सर? ना। चलिए, मिनी स्टेटमेंट भी सर हो जाएगा ना, तो कुछ हद तक बहुत लोगों को सपोर्ट मिलेगा सर। हाँ ना, हम लोग लगे हुए भी हैं। जो ट्रांजेक्शन फेल होता है ना, तो उसी समय दिख भी जाएगा कि हाँ उसके अकाउंट से पैसा निकला। जी जी, नहीं तो इस तरह होता क्या है ना सर, ब्रांच वाले बहुत मिसबिहेव करते हैं। हम ना हमको तो डेली हम झेल ही रहे हैं, इसलिए हम लोग बड़ा जोर से लगे हुए हैं कि इसको किसी तरह से इनेबल करवाया जाए। देखें, प्रेशर तो बनाए हुए हैं, बोला भी किया है, सहमति भी है। अच्छा अच्छा, और भी कंपनी में है क्या इस तरह से? अभी शायद शुरू किया है कोई एक कंपनी, पर वो सारा बैंक का शुरू नहीं किया है। अच्छा, तो जिस बैंक से काम करता है ना, जैसे मान लेते हैं कोई IC से काम करता है, ICICI का केवल, या जो जिससे भी करता है जी जी, बस वही है। बाकी ऐसा नहीं है कि सारा बैंक का, पर हम लोग शुरू करेंगे तो सारे बैंक के लिए करेंगे, ऑल बैंक के लिए करेंगे। हाँ हाँ। अच्छा सर, अब बैलेंस इंक्वायरी तो मेरे ख्याल से अभी हो रहा है ना?
बैलेंस इंक्वायरी हो रहा है, लेकिन देखिए बैलेंस इंक्वायरी बंद इसलिए करता है ना कंपनी के, बैलेंस इंक्वायरी से क्या होता है, सर्वर पर लोड पड़ता है। जी अब सर। ट्रांजेक्शन के टाइम में वो लोग क्या करता है कि बैलेंस इंक्वायरी करना शुरू कर देता है, तो अब पता चलता है कि साला लोड उसी पे आ गया। और उसके बाद क्या है ना, हर चीज का लिमिट है। मान लेते हैं कि स्टेट बैंक में डेली का 2 ट्रांजेक्शन है, तो उसमें से बैलेंस इंक्वायरी भी जो है सो काउंट करता है वो। अब मान लेते हैं किसी ने गलती से बैलेंस इंक्वायरी कर लिया, ठीक है, जी अब पहले से भी कहीं से करवा के आया होगा, तो उसका तो टाइम खत्म हो गया आज का, जी जी। तो पैसा निकलेगा नहीं। तो हम लोग इसीलिए इसको टाइम टू टाइम जो है, अभी जो ह्यूज ट्रांजेक्शन का सिस्टम था ना, तो बंद इसीलिए किया गया था, क्योंकि भाई बैलेंस इंक्वायरी कर लोगे, वो बताता भी नहीं है कि हम कहीं दूसरी जगह देखे हैं, उसी जगह का नहीं, हम तो पहला बार आके क्या आइए रहे हैं जी। हम लोग बड़ा जलते थे, जो अरे वो पहला ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसका लिमिट कैसे एक्सीड हो गया बताइए। ये चीज तो हम सब समझ रहे हैं ना सर, लेकिन कस्टमर पता है क्या समझता है, या भी बहुत सारे रिटेलर है कहता है कि फला मतलब एपीएस में तो बैलेंस इंक्वायरी हो रहा है, आप में नहीं हो रहा है। उसको लाख समझाते हैं कि भाई इस तरह से लिमिट है, उसका खत्म हो जाएगा तो उस दिन ट्रांजेक्शन ही नहीं करोगे। हाँ, तो यही बात है ना, अभी कस्टमर को समझाने वाला चीज है, लोग समझता ही नहीं है, वो सब कहीं ना कहीं से। दूसरा कंपनी देखिए है क्या, हम लोग का करीब जो है सो, मेरा 2 लाख रिटेलर बिहार झारखंड में काम करता है, हम अपना ही एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें से डेली का 90,000 रिटेलर लाइव होता है, बताइए जो ट्रांजेक्शन करता है। तो सोचिए कि 90,000 रिटेलर जहाँ बिहार में केवल काम करता हो, तो आप सोचिए पूरा इंडिया में कितना रिटेलर काम करता हो, वो तो सर्वर पर लोड गया है, नहीं काम करता है। बताइए। तो अब इसीलिए सर्वर डेली बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कब कौन सा रिटेलर आपका जग जाएगा काम करने के लिए, आपको कहाँ पता है। सही बात है सर। तो हम पिछले महीना देख रहा था, तो हमारा जो है तो एक दिन देखा था 60,000 था, दूसरे दिन फिर हम रिपोर्ट मेरे पास आया तो देखा कुछ दिन 80,000 है। अब देखिए एक दिन में सर्वर पर कितना लोड पड़ जाता है। तो कंपनी एक एनालाइज करती है कि पूरा महीना में एवरेज निकालता है कितना मेरा लोड चल रहा है, तो अगले महीने के लिए फिर जब लोड बढ़ता है तो प्लानिंग करती है। डेली बढ़ जाए तो कहाँ पता होता है। अच्छा अच्छा। अभी क्या है, अभी पैसा ह्यूज अमाउंट तो निकला नहीं है, अभी छोटा छोटा अमाउंट विड्रॉल हुआ है, 500, 1000, 500,000 यही विड्रॉ हुआ है। लोड तो नहीं हो गया, ट्रांजेक्शन ज्यादा बढ़ गया जी। इसीलिए कि बैलेंस इंक्वायरी इसीलिए कंपनी डिजेबल करती है कि ताकि कस्टमर का पैसा निकल सके। देखिए हम अभी 10 दिन से हम एनालाइज यही किए हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर तो बना दिए हैं, ठीक है ना, रिटेलर बन जाता है, लेकिन उनको कोई वर्क नॉलेज नहीं होता है। सही बात है। तो वो लोग वही चाहता है कि बस बैलेंस इंक्वायरी करें, पैसा निकालें। बंद हो गया तो उसको पढ़ने भी नहीं आता है कि उसमें एक्सीड लिमिट लिख रहा है। जी जी। वो पढ़ता भी नहीं है, सीधे आपको कंप्लेंट ठोकता है कि सर काम ही नहीं कर रहा पेनियर भाई। यार पढ़ो तो सही भाई, कि पीएनबी तुमको स्टेट बैंक 2 ही ट्रांजेक्शन देवे क्या, तुम दोनों ट्रांजेक्शन कर लिया बैलेंस इंक्वायरी करके। इसीलिए पर स्टेटमेंट हम लोग लगे हुए हैं कि, और प्रेशर भी है कि थोड़ा जल्दी उसको करवा लें। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सर कि नेक्स्ट मंथ तक हो जाना चाहिए। एकदम लगे हुए हैं सर, जबरदस्त जोर से लगे हुए हैं हम लोग। सर जो कुछ कस्टमर का पैसा अगर फंस गया है तो उसके ऊपर भी देखिए क्या आज हम लोग के पास, आज भी हम लोग भी डेली इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे बजाज साहब डायरेक्टली NPCI से बात कर रहे हैं एवरी डे, जी जी उस पर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई देखो, इसलिए बहुत सारा लोगों का पैसा जो है ना, जो 11-12 तारीख का आ भी गया है, पैसा नहीं कुछ मेल फोन लगा हुआ है। NPCI के CEO का देखे नहीं होंगे, पेनियर भाई को लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हाँ, देखे तो जिसमें हाँ, तो अब उनका रिलेशन के साथ है तो उसके कारण हो गया, लेकिन अभी 5, 6, 7 ये 3 दिन का पैसा फंसा हुआ है बहुत सारा जी। उसके लिए भी लगे हुए हैं कि किसी तरह से वो सब सॉल्व करें। देखें आज कुछ अपडेट भी हो सकता है कि आज बोले तो है कि आज बात करेंगे रोशन अपडेट से थोड़ा, तो देखते हैं कुछ है। लेकिन कंपनी लगी हुई है, बजाज साहब खुद से लगे हुए हैं इस पर। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ऑडियो में जो भी बात बताया गया हो वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पेनियर बाई के एक अधिकारी हैं जिन्होंने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हम लोगों के सामने अपना जो भी उनका सुझाव था वो रखे हुए हैं। वो लोग लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो सके मिनी स्टेटमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। मिनी स्टेटमेंट आने से क्या क्या फ़ायदे आपको होंगे वो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि बैंक वाले भी आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। राइट, होता क्या है कि कभी कस्टमर का पैसा निकाल के अगर फंस गया, बैंक के पास जाते हैं, वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर फिर आके आपके ऊपर चढ़ जाता है। इससे क्या होता है, गांव समाज में एक आपका मतलब बदनामी का धब्बा भी पड़ने लगता है। सो इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए अभी ये पेनियर बाई ये दूसरा ऐसा साइट बनने वाली है जो इस तरीके की पहल कर रही है। राइट, अभी आपको पता होगा कि इस तरह से कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो इस तरह से किया हो। एक ही कंपनी हो जो भी वो किया हो, लेकिन वो अपने केवल एक ही बैंक के लिए किए हैं। राइट, बट ये पेनियर बाई की ये पहल जारी है और आई होप कि हम लोग इस बीच में सुने होंगे कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में ये सब कुछ ये होने वाले है। दोस्तों अगर दोस्तों आपका कोई भी कमेंट हो इस
से रिलेटिव कोई भी आपको राय देना हो, सुझाव हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके आप दे सकते हैं। जो पेनियर बाई के जो अधिकारी होते हैं, मैं उनसे इस कमेंट्स के ऊपर में जो भी आपकी समस्याएं हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। आई होप दोस्तों की जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।